अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज से हैदर इस घर का बेटा नहीं है। दुआ हमारी बेटी है और वो हक से इस घर में रहेगी। तुम अपना सामान उठाओ और इस धोखेबाज लड़की के साथ निकल जाओ। हैदर ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मेरे मासूम बेटे पर ताने कसना बंद कीजिए आप लोग। क्या कहा तुमने? मासूम? जानती नहीं हो कितना बड़ा गुनाह किया है तुम्हारे मासूम बेटे ने? किसी से मोहब्बत करना गुनाह तो नहीं है ना राहत साहब? गजल से निकाह करके मेरे बेटे ने कोई गलत काम नहीं किया है, बल्कि नेकी का काम किया है। उसने इस मासूम, यतीम, बेसहारा लड़की को सहारा दिया है। और किसी को सहारा देना गुनाह तो नहीं हो सकता ना? ये तो सवाब का काम है। अगर आप इसकी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम तौहीन तो ना कीजिए। या अल्लाह, दुआ की नफरत में इतनी अंधी हो गई हो तुम कि तुम्हें होश नहीं है। मैं पूरे होश में हूँ राहत साहब, और हकीकत तो ये है कि गजल से निकाह करके हैदर ने इसे जीने की नई उम्मीद दी है। और दुआ से उसके जीने का मकसद छीन लिया, उसका क्या ही ना। अरे दुआ की हालत देखो, उसकी हालत देखकर तो पत्थरों के भी आंसू निकल जाएंगे। तुम किस मिट्टी की बनी हुई ना? याद करो, एक अरसे पहले मैंने भी तुम्हारे साथ ये गुनाह किया था जो आज हैदर ने दुआ के साथ किया है। और वो जानने के बाद भी तुम्हें उस लड़की पर तरस नहीं आ रहा? सही फरमा रहे हैं आप राहत साहब। आज जहां दुआ खड़ी है वहां माजी में कभी मैं भी खड़ी थी, लेकिन दोनों में बड़ा फर्क है। मेरा कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था मेरा, लेकिन दुआ ने जो किया है वो उसी के करतूतों का नतीजा है। शौहर से नाफरमानी, बार बार खानदान की इज्जत उछालना, और सबसे बड़ा गुनाह राहत साहब, एक माँ को उसके बेटे से जुदा करना। इसीलिए तो कहती हूं, जज्बात की दीवार फांद कर हकीकत का नजारा देखिए, तब आपको इल्म होगा आपकी ये दुआ फरिश्ता है या कुछ और। बस कीजिए बाजी, बस कीजिए, खुदा के लिए बस कीजिए। जो भी हुआ है उसमें दुआ की कोई गलती नहीं है। तुम तो खामोश ही रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा गुलनाज बेगम। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 70 छेद। आपको भी जरूरत है बाजी कि आप जज्बात की दीवार फांद के हकीकत का नजारा करें और उस दुआ को देखने की कोशिश करें जिसे आपकी नफरत देख नहीं पा रही है। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे गुलनाज बेगम, तुम तरफदारी कर रही हो दुआ की। खैर, तुम और वो दुआ दोनों तो एक जैसी ही हो। तुमने गजल का बुरा चाहा तो राहत साहब तुम्हें ठोकर मारकर मेरे पास वापस चले आए। उस दुआ ने गजल को बदनाम करना चाहा तो उसका भी घर टूट गया। तुम दोनों ने जो किया है ना, उसी की सजा पाई है। तुम दोनों ने खुद अपनी तकदीरें खराब की है।
जियो मेरी सासू माँ जियो, तुमसे यही उम्मीद थी। सबके सब मेरी तरह हो, मगर किसी में हिम्मत नहीं है मानने की। मैं कबूल करता हूं, इस घर में जो कुछ गलत हुआ मेरी वजह से हुआ। इस घर की बर्बादी का जिम्मेदार मैं ही हूं। और तुमने सही कहा ही ना, ये घर हैदर का है। तुम्हें तुम्हारा घर और तुम्हारा बेटा मुबारक ही ना। मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। राज साहब, गुलनाज का साथ तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। अब तुम्हारे कमरे में भी आना गवारा नहीं ही ना। अब अल्लाह की बारगाह ही मेरा आखिरी सहारा है। मैं कल ही उम्रा पे निकल जाऊंगा। राज साहब, मुझे माफ कीजिए, आपकी कसम, मैं आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। माफ कीजिए मुझे। आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ चलूंगी। रहने दो ही ना, मैंने तो जिंदगी में सिर्फ शायरी और आशिकी की है ना। तो मुझ जैसे गुनहगार इंसान के साथ तुम जैसी फरिश्ता औरत क्या करेगी? रहने दो। नूर कायनात, मेरा सामान बांधो। आज अगर मेरी दुआ सेहतमंद होती तो तुम लोगों को ये तकलीफ भी ना देता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।